सलीम जी, विजय जी, बोल रहा हूँ ना, आओ जी। जिंदाबाद, सलाथिया साथ, जिंदाबाद, सलाथिया साथ, जिंदाबाद, सलाथिया साथ, जिंदाबाद। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सांबा की पोस्ट से रिज़ाइन दिया है और पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से भी रिज़ाइन दिया है। क्या कारण रहा जो रिज़ाइन दिया? कारण तो बहुत सारे हैं, बट इस जमात को हमने अपने खून से बनाया था। मैंने 15 साल अपने जवानी के इस जमात को दिए और 8 साल एज ए बतौर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मैं रहा। मैंने बहुत ही मजबूती से काम किया। मेरे लोग मैंने इकट्ठे किए, पार्टी के ग्रास रूट लेवल को मैंने पार्टी की स्कीम्स पहुंचाई, पार्टी को मजबूत किया। पर मैंने काफ़ी देर से मैं ये देख रहा था कि इस पार्टी में अब पार्टी की असल वर्करों की आप कहो कि इज़्ज़त नहीं है, कदर नहीं है। और मैं समझता हूँ यहाँ कदर नहीं हो वहाँ पे रहना भी मेरे ख्याल में कोई बनता नहीं है। इसलिए मैंने किस तरह की कदर, आपको क्या लग रहा है कि आपकी सुनी नहीं जा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कोई चीज़ की इनसे कभी तंजीम से कोई डिमांड नहीं की, ना ही हमारा कोई ऐसा मोटिव था कि हम कल को आने वाले दिनों में कुछ कंटेस्ट करेंगे या ऐसा करेंगे, ना ही हमें कोई वो था। हमने अपने लेवल पे सांबा डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की कि हम काम करें, अपने यूथ के काम करवाएं। आपको पता है कि पिछले 1 साल से एक भूचाल आया था यहाँ पे, तो उस तरीके से भी यहाँ पे पार्टी का जो बड़ा कदवार जो था वो नहीं रहा था। उसके बावजूद भी हमने बड़ी कोशिश की तंजीम को चलाने की, पर जब हमें लगा कि यहाँ पे पार्टी की असल वर्करों की कदर नहीं है और जो कि जुमा 2 दिन आए हुए हैं उनकी चापलूसी जहाँ बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने समझा कि मैं हूँ एक लीडर, ऐसा लीडर कि बुनियादी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैंने ये समझा तो इसलिए भी मैंने रिज़ाइन दे दिया। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब सियासत में आया था तो मैंने सलाथिया साहब के साथ ही ये सफ़र शुरू किया था। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में भी आऊँगा, बट एक जवानी में जब शौक़ पड़ा, सलाथिया साहब से मिले, सलाथिया साहब ने एनकरेज किया और फिर हम एक सियासत में आए। बहुत ही मजबूती से काम किया, बहुत ही बड़े लेवल में यूथ को जोड़ा और केंद्र बिंदु ये है कि सलाथिया साहब भी मुझे सियासत में लाए थे और आज मैं उनके परिवार में आके, मतलब अपने परिवार में आके एक खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज आप भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या आपको भाजपा की नीतियाँ जो अच्छी लगी तो आज प्रभावित हुए उससे? बिल्कुल उनके काम जो करने का तरीका है वो हमें यूथ को प्रभावित कर रहा है, इसलिए ये भी कारण है। जी, मैंने जैसे पहले भी कहा, कुछ कम्युनिकेशन गैप्स रह गए थे, तो उस तरीके से गैप जब रहा थोड़ा बढ़ता गया, तो उस कारण ये चीज़ें उस टाइम हो नहीं सकी। पर आज मैं अपने आप को सलाथिया साहब के परिवार में मौजूद पाकर अपने आप को संपन्न फील कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि अपने घर में सलाथिया साहब के पास आगे किस तरह से मजबूत करोगे भाजपा को आने वाले? बिल्कुल पूरे तरीके से हम काम करेंगे। जिस तरीके से मैं काम करता आया हूँ उसी तरीके से काम करेंगे। कहते हैं ना कि तरीका बदला है, तेवर नहीं। उसी तेवर से काम करेंगे, पूरे होशो हवा से काम करेंगे, पूरे योश से काम करेंगे। नौजवान, आज में आपने देखा है कि एक सलाब आया है नौजवानों को मेरे साथ नशे कॉन्फ्रेंस को छोड़ के
करने को मैं अकेला भी कर सकता था, पर मैंने अपने लोगों के बीच गया, मैंने उनसे राय ली कि क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे राय दी और एक सलाब की तरह हम यहाँ पे सलाती साहब के पास आए और हमने यहाँ पे उनके पास आके ज्वाइन किया और पूरे मजबूती से काम करेंगे। यूथ को क्या देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट का ही जर्नैल जो है, जो यूथ का था प्रेसिडेंट, उसने ही पार्टी को छोड़ दिया है, उसके साथ तमाम जितने भी यूथ के अहदेदार हैं उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये तो आपके सामने ही है कि जितना भी आज यूथ यहाँ आपने देखा कि एक सैलाब जैसा यहाँ नौजवानों का आया है, तो उन्होंने सब ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के साथ जो साथी चलते थे, चाहे वो ब्लॉक सतह पे थे चाहे डिस्ट्रिक्ट सतह पे थे, उन्होंने सब ने छोड़ के और रियाज मलिक साहब ने भी पार्टी को अलविदा किया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सर, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं इसको लेकर? देखिए, चुनाव के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू किया गया है। पहले तो डिलिमिटेशन था, डिलिमिटेशन ख़त्म होने के बाद अभी वोटर लिस्टों का काम शुरू किया गया है और ये 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है वोटर का नेम भरने का, डिलीशन का, बाकी सारा काम उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उस पर काम कर रहा है। जल्दी ये पूरा हो जाएगा तो इलेक्शन कभी भी हो सकती है। इलेक्शन करवाने के लिए कोई बड़ा वक्त नहीं चाहिए। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद कभी भी डंका इलेक्शन का बच सकता है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह से भाजपा को मजबूत करने के लिए कार्य जो किए? देखिए, भाजपा को जितना भी हमारी रियासत है, भाजपा बड़ी तेज़ी के साथ मजबूती की तरफ जा रही है और इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार होगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिला सामा में बड़ा झटका लग चुका है और लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि जिस तरह से कल ही हमने आपको बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट रियाज मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह सकते हैं और एक बड़ी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो फाइनली आज रियाज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आज रियाज मलिक ने सुरजीत सिंह सलाथिया की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसी के साथ साथ मीडिया को संबोधित करते हुए रियाज मलिक ने कहा कि जिस पार्टी में वर्कर की इज्जत नहीं उस पार्टी में रहना अच्छा नहीं और इसलिए उन्होंने अच्छा समझा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा जाए। और उसी के साथ साथ आज उन्होंने देश के सबसे बड़े संगठन, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम लिया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह से लगातार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो खून की तरह सिंचोया और पार्टी को वो आगे तक लेकर गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज के कुछ ऐसे वर्कर है पार्टी में जो चापलूसी करते हैं और जो पुराने वर्कर्स हैं उनको आगे नहीं जाने देते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में इज्जत नहीं उस पार्टी में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने जब सियासत का सफर अपना शुरू किया तो सुरजीत सिंह सलाथिया के साथ शुरू किया जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन अब जिस तरह से सुरजीत सिंह सलाथिया भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, एक उनको काफी बड़ी डेजिग्नेशन दी है पार्टी ने और पिछले 8 से 9 महीने से वो पार्टी के साथ एसोसिएट है। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि बीच में कुछ ऐसा कम्युनिकेशन गैप जरूर रहा, लेकिन आज उस कम्युनिकेशन गैप को भी हम भर दिया गया है। और उसी के बाद जो है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर रियाज मलिक ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो देश का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है और जो देश को प्रगति की ओर लेकर जा रही है, तो उसी को लेकर उन्होंने बेहतर समझा कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर पार्टी को मजबूती प्रदान कर चुके हैं, उसी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी में वो काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वो आगे तक लेकर जाएंगे। जिस तरह से आगामी जब चुनाव यहां पर जम्मू कश्मीर में होंगे तो वो पार्टी को पूरी तरह से मजबूती देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ तमाम जो युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे वो तमाम युवा जो है अब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, यानी नए घर का हिस्सा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब हमारा परिवार है, इस परिवार को हम मजबूती प्रदान करेंगे और आने वाले दिनों में जो है यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी आएगी। ये बातें आज रियाज मलिक ने कही है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा चेहरा रहे, यूथ का डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट रहे। तो फाइनली आज उन्होंने भी यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत जम्मू खित्ते की जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, यानी जनाधार धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का जो सिलसिला है तमाम नेताओं का जो अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर आ रहे हैं वो लगातार जारी है। और ऐसा
लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि हम 50+ यहां पर सीटें जीतेंगे जम्मू कश्मीर में और अपनी सरकार बनाएंगे, उसी को लेकर लगातार पार्टी मजबूत होती जा रही है, संगठन जो वो बड़ा होता जा रहा है। और कई ऐसे बड़े चेहरे रहे अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या तमाम अलग अलग पार्टियों के हो, वो आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। इससे पहले दविंदर सिंह राणा और फिर सुरजीत सिंह सलाथिया, ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। तो उन्हीं के समर्थन को लेकर बात करें, उन्हीं को जो अब सपोर्ट दी जा रही है तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं द्वारा जो अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा संगठन जो वो अब बन चुका है। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है अपनी सरकार बनाने का, कहीं ऐसा ना हो कि ये दावा सच हो जाए। लेकिन देखना यह है, सियासत है, कौन पार्टी कहां स्टैंड करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है तमाम अलग अलग नेताओं द्वारा। बड़ी जानकारी और यह बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज लगा है जिला सांबा में रियाज मलिक के रूप में, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।